अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ, जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड की बर्थडे। हम लोग यहाँ पे रहते हैं सऊदीया में, और जब जो लोग मुझे देखते हैं बहुत पहले से उनको तो पता होगा। तो जी यहाँ पे मैं अपने मियाँ की बर्थडे की सेलिब्रेशंस के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, घर में ही छोटा मोटा करते रहते हैं। कभी बाहर से खाना खा लेते हैं, कभी कुछ, और थोड़ी बहुत घर में मैं डेकोरेशन कर लेती हूँ। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं कर लेती हूँ। ये मैंने अपने बेडरूम का जो डोर था उसके आगे एक ये वाला पर्दा लगाया था जो मैं लेकर आई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मैंने फिर अपने मियाँ की बर्थडे वाले दिन डेकोरेशन में ही शामिल कर दिया। और ये मैंने उनके पूरा हैप्पी बर्थडे वाला जो होता है वो उसको फुलाया अच्छे से, लेकिन इसको लगाना मेरे लिए इतना मुश्किल था कि मेरे बाजू थक गए थे इतना ज़्यादा, क्योंकि जिस दीवार पे मैं लगाना चाह रही थी वो उसका पेंट थोड़ा उस तरीके का था कि वहाँ पे आपकी जो टेप है वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होती है, उतर जाती थी। और इसको भी मैंने हर तरह से लगाने की कोशिश की और फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह ये लग गया। बहुत मुश्किल से सेट हुआ था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये गिर गया नीचे, उसको मैं दोबारा से ही सेट करती करती रह गई। और ये मैंने जो अपने रूम में फानूस था उसके ऊपर मैंने ये बालून्स लगा दिए हल्के फुल्के से। और ये वाला ड्रेस मैंने पहनना था उनकी बर्थडे पे। मैंने सोचा कि चलें हम भी आज कुछ नया नया पहन लेते हैं, और मैंने इंसानों वाले कपड़े निकाले। और ये मुझे गिफ्ट ही मिला था, मेरे हस्बैंड की तरफ से ही था। ये कलर हर चीज़ उन्होंने ही पसंद की थी। ये था ब्रांड, तो कमाल का ड्रेस था ये, और ये उन्होंने ही मुझे गिफ्ट किया था। और सबसे अच्छा ये है कि इसके नीचे जो ये पता नहीं क्या ये टसल से लगे हुए हैं ना, कुछ भी लेसिस से, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। तो ये कलर हर चीज़ उन्होंने ही मेरे लिए ये ड्रेस पसंद किया था। और ये वाला सूट मैंने अपने मियाँ के लिए प्रेस किया था, और जो मेरा दुपट्टा था उसके साथ मैच हो रहा था शर्ट के साथ। तो ये कुदरती हमारी मैचिंग शैचिंग हो गई। मैं बहुत खुश हो गई कि वाह, ये मैंने ये सूट प्रेस करके रखा और मैंने देखा कि दुपट्टे के साथ तो शर्ट मैच हो रही है, यानी कि हमारी भी ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग हो गई है। और ये था हम लोगों का ड्रेस दोनों का। उनकी थी ज़ारा वालों की पैंट शर्ट और मेरा था सो कमाल का ड्रेस। ये मैं कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने ये वाला ड्रेस अच्छा लगा हो तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके ले सकते हो। उसके बाद आ गए जी मेकअप की तरफ। मैं ना भूल जाती हूँ, जब भी मेकअप करना हो ना तो मैं पहले से, जब तैयार होना हो तो मैं चीज़ें पहले ही निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि जाहिर है कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जिसके पास मेकअप कम होगा, हर एक के पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर मैंने ये सबसे पहले लेंस निकाले, लेंस मैंने सेलेक्ट किया। ये वाला मैंने लेंस सेलेक्ट करते हुए आपको नहीं दिखा, तो खैर मैंने ये लेंस सेलेक्ट किया था। ये रिवाज वालों का सीरम था। ये मेरा ब्रश था जिसके साथ मैंने सारी कंटूरिंग भी कर लेती हूँ। इसी ब्रश के साथ मैं सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल में हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, हाइलाइटर के लिए भी हो जाता है सब कुछ। और ये कंसीलर था जो कि हमारे ये जो डार्क सर्कल होते हैं इसको कम करने के लिए। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट मस्कारा। इस मस्कारे के अलावा मैं कोई भी मस्कारा नहीं लगा सकती हूँ। जब भी मैं लगाती हूँ मेरी आंखों में इतना गंदे वाला पानी आता है और इतनी ज़्यादा आंखें दर्द होती हैं, पता नहीं क्यों। सिर्फ यही मस्कारा मुझे सूट किया हुआ है। इवन तो मुझे डॉक्टर ने भी मना किया, क्योंकि मेरी जो मतलब आंखों के अंदर इतना ज़्यादा पानी आता था, तो डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मस्कारा यूज़ करती हैं ना लगाया करें। तो खैर मैंने मस्कारा लगाना छोड़ दिया था, लेकिन ये वाला जो मस्कारा है ना, ये मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसी ब्रांड का ही। और ये वाले मस्कारे से मेरी आंखों में बिल्कुल भी जलन नहीं होती है, बिल्कुल। मुझे ये वाला मस्कारा सूट किया है, पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, हर टाइम मेरे पास रहता है। उसके बाद जी मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक्स कलर, जो इन दोनों को मिक्स करके मैं लगाऊंगी। और ये मुझे इतना अच्छा कलर लगता है ना, जिसकी इंतहा नहीं है। मतलब आउटलाइन लगा के आप ये दोनों कलर्स को मिक्स करके लगाओ, इतना प्यारा सा नूट सा कलर आ जाता है। ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा भड़कीला, जिसे आप डार्क को भड़कीला ही कह सकते हैं, और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही मड़ियों वाला रंग जिसे कह दें। और ये थी आउटलाइन जो मैं करूँगी अपनी लिप लाइन पे। तो इसकी आउटलाइन तो मस्ट होती है, हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर है कोई। तो ये भी नूड वालों का ही था, या पता नहीं किसकी थी। खैर ये वाली आउटलाइन थी। और ये था मेरा मेकअप। उसके अलावा मेरा हाइलाइटर था। हाइलाइटर बहुत ही मज़े का। अच्छा, ये हाइलाइटर मैक वालों का है, जो मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था, इनकी वेबसाइट से नहीं लिया था। और ये थे मेरे लेंस। लेकिन उसके बाद और ये सन ब्लॉक, और ये उनकी लैक्मी वालों की नाइट ग्लो क्रीम। तो जी खैर ये था मेरा मेकअप जो मैंने करना था। इसके अलावा मैं आस्ता आस्ता अपना ब्लशन भी भूल गई, और मुझे एकदम से याद आया कि ब्लशन के बिना तो मेकअप अधूरा होता है। ब्लशन तो रज के लगाना चाहिए, जितना आप लगा सकते हो। और उसके बाद जी मैंने सोचती रही यहाँ पे कि सब कुछ पूरा है, हाँ कुछ कम तो नहीं है मेरे मेकअप में, मुझे क्या निकालना है और क्या करना है। तो फिर मुझे वही बात आ गई कि ब्लशन नहीं निकाला था। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लशन है, जो बहुत ही देर का, और इसको मैं इसकी हालत देखें क्या कर चुकी हूँ यूज़ कर
करके यूज़ करके। ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बिल्कुल बहुत ही मुझे अच्छा मिल गया था। सम टाइम ये होता है कि आप लोकल मार्केट से भी कोई चीज़ें लेते हैं ना तो आपकी बस लक निकल आती है, बहुत अच्छा हो जाता है। और ये इतना ज़्यादा अच्छा है ना, इन दोनों कलर्स को मैं मिक्स करके लगाती हूँ, यानी एक लाइट पीच सा और ऊपर पता नहीं क्या रेड सा या कोई भी ऐसा शेड है, दोनों को मैं मिक्स करके तो अपने चीक्स पे लगा लेती हूँ। और इतना मज़े का ये कलर होता है ना कि बहुत ज़बरदस्त है। इससे अच्छा मुझे ब्लश ऑन और कोई भी नहीं मिला। मैंने बहुत से यूज़ किया लेकिन जब तक मैं इसको ना लगा लूँ मुझे ठंड नहीं पड़ती है। उसके बाद जी मेरे मियाँ की कॉल आ गई कि क्या है पहनना है। जब मैंने उन्हें तस्वीर भेजी तो उन्होंने कहा नहीं यार तुम ना मेरी शलवार कमीज़ प्रेस कर दो। तो जौन सी शलवार कमीज़ प्रेस थी वो वाली नहीं, जो उन्होंने फरमाइश की थी वो प्रेस होने वाली थी। खैर फिर मैंने जी उस तरफ आ गई है, मैंने उनकी शलवार कमीज़ प्रेस करने के बाद फिर ज़ाहिर है उनके मैंने जो पैंट शर्ट के साथ शूज़ निकाले हुए थे उसको मैंने रखा साइड पे, और उनका मैंने शलवार कमीज़ वाले जूते निकाले जो शलवार कमीज़ के नीचे तो शूज़ अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर मैंने उनके ये वाले शूज़ निकाले और यहाँ पर मैं देख रही थी कि क्या मैचिंग हो रही है, लेकिन बिल्कुल भी मैचिंग नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं अपना भी सूट ग्रे निकालूँ कोई इस तरह का नील सा कलर, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है रहने दो। और लास्ट मोमेंट में मैंने जब लेंस लगा रही थी वो वाले लेंस मेरे ख़राब हो गए थे, वो बिल्कुल भी आइज़ में नहीं लग रहे थे। तो मैंने रिस्क लेने की बजाय सोचा कि नए लेंस ही निकाल लेती हूँ, वही लगाती हूँ। तो खैर फिर मैंने ये वाले लाइट ग्रे कलर का था ये लेंस निकाले और ये वाले अप्लाई किए। उसके बाद मैं भूल गई थी जी अपनी फाउंडेशन दिखाना। लास्ट मोमेंट तक मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ मेकअप की, इसलिए अभी मैंने पहले से निकाल के भी रखी होती है तो भी मैं भूल जाती हूँ। खैर यहाँ पर जी मैं तैयार हो गई थी, बिल्कुल लाइट सा हल्का सा जो मैंने वो ब्लश ऑन था वही हल्का हल्का आंखों पर लगा देती हूँ। ये मैं आपको लेंस दिखा रही थी, अपना लिपस्टिक का शेड दिखा रही थी। और उसके बाद जी लास्ट पे आ जाती है परफ्यूम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये मैंने उसके बाद चूड़ियाँ और अपनी गोल्ड की रिंग पहन ली थी, और ये मैंने बैंगल्स पहन लिए थे। और बाद में मैंने सोचा कि एक ही हाथ में क्या चारों पहनूँ, दो पहन लेती हूँ, दो इस हाथ में दो इस हाथ में, और एक रिंग इस हाथ में पहन ली और एक ही रिंग मैंने इस हाथ में पहन ली, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा हैवी फंक्शन भी नहीं था कि जो करो घर में ही था। और खैर जी ये था खाना, कोफ्ते शामी बिरयानी और साथ में गोश्त का सालन, तो रायता था बहुत ज़्यादा यम्मी। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने आओ ना, अब मैं तुम्हारी दूसरे लोग एक साथ केक काट। ओ माय गॉड स्नैपचैट खोल दे आप मुझे। चलो जी। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्वीट बॉय, हैप्पी बर्थडे। और घर में मैंने बनाए थे दोबारा से चावल, दोबारा से खाना बनाया था, दोपहर का खाना है ये। मैंने उनके लिए बनाया था पुलाव, सब उनकी फेवरेट नमकीन गोश्त, और साथ में मैंने चिकन तवा पीस बनाए थे घर में ही, और ये इनका फेवरेट खाना था। और उसके बाद जी रात को मैंने दोबारा से दाना केक और साथ में मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था जो कि बहुत ही मज़े का था। और यही थी हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन। और साथ में मैंने इनको गिफ्ट किया था लैपटॉप, और ये मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी, और जो पाकिस्तान से मैं किस तरह छुपा के लेकर आई हूँ मुझे पता, और तब से मैंने छुपा के रखा हुआ था कि मेरे मियाँ की नज़र ना पड़े, मैं इनको बर्थडे वाले दिन दूँगी। तो खैर जी ये मैंने उन्हें लैपटॉप गिफ्ट किया था, और साथ में मुझे भी गिफ्ट मिला था, बोनांजा वालों की परफ्यूम मिली थी। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो इंसान को सेलिब्रेट करनी चाहिए, चाहे वो मियाँ की हो या आपकी बीवी की बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो। छोटा मोटा ये नहीं है कि बहुत बड़े गिफ्ट दो, कोई डायमंड दो, सोने चांदी की चीज़ें दो, या 5 स्टार होटल में खाने खिलाओ, ऐसा नहीं है। घर में कुछ अच्छा सा बना लो, उनकी फेवरेट डिश बना लो, कुछ हल्की फुल्की डेकोरेशन कर लो, केक मंगवा लो, और या केक खुद बेक कर लो। तो खैर जी यही चीज़ें होती हैं इंसान को, जो इंसान के अंदर आपस में मोहब्बत भी पैदा करती है, और एक मतलब इन्वायरमेंट भी अच्छा हो जाता है। और यही खुशियाँ और यादगिरी होती है इंसान की, कि इंसान याद करता है इन लम्हात को। तो जब से अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई है मैं अपने मियाँ की सारी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ और उनको हमेशा से सरप्राइज़ करती हूँ। ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।